देखिए अभी हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 3 डिग्री एमीन्स। क्या एमीन्स में भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखती है या चिवेलिटी दिखती है, या फिर आपका रिजॉल्व कर सकते हैं हम उसको डी और एल फॉर्म में सेपरेट। तो इसको देखते हैं हम। एमीन्स में आपने कहा साहब नॉर्मल आप जानते हैं ये आपका अमोनिया पे लोन पेयर होता है। देखिए अब यहाँ पे H जितनी भी प्लेस होंगी उतना आपका डिग्री का एमीन होगा। जैसे आपने कहा कि ये CH3NH2, ठीक बात है, एक H रिप्लेस हुई है, 1 डिग्री एमीन है, दिस इज़ 1 डिग्री। आपने कहा साहब ये CH3NH और यहाँ पे एक और आ गया, कुछ और ले लेते हैं अलग, CH2CH3। देखिए 2 H रिप्लेस हो गई, ये 2 डिग्री एमीन है। सिमिलरली आपने कहा साहब ये CH3N, सब ग्रुप में अलग ले रहा हूँ किसी कारण से, ये C, और यहाँ पे आपने कहा ये C, देखिए C। अब आपने यहाँ पे H लगा है, ऑब्वियसली बताने की ज़रूरत नहीं मुझे, दिस इज CH3। आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कार्बन इज गोइंग टू हैव 4 बॉन्ड्स, तो 4 बॉन्ड होंगे इसके, आप उसके हिसाब से हाइड्रोजन मैनेज कर लेंगे। ये आपकी 3 डिग्री हो गई। तो ये डिग्री इस हिसाब से बढ़ती है, ये आपको पहले से बताया हुआ है, आपको आइडिया भी है। तो मैं ये वाला पार्ट अभी हटा दे रहा हूँ। अब क्या है हमारा जो उद्देश्य क्या है कि ये जो आपकी 3 डिग्री एमीन बनी, देखिए 3 डिग्री एमीन आपके सामने है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि इस पे 3 डिग्री है तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक बात है। लोन पेयर की भी आइडेंटिटी होती है, लोन पेयर को भी एक आप काफ़ी चीज़ों में एक बॉन्ड के समकक्ष या इक्विवेलेंट मानते हैं। यानी ये N था आपका, तो देखिए ये आपका CH3 है, इसी को बना रहा हूँ मैं, देखिए ये आपका CH3 है, और यहाँ पे ये है CH2CH3। लोन पेयर कहाँ गया, ये देखिए लोन पेयर आपने ऐसे बना दिया। ये लोन पेयर ही, इसको आप जानते हैं लुईस बेस बनाता है आपके एमीन्स को या अमोनिया को। अब क्या है, ये ग्रुप कंप्लीटली अलग है, ये ग्रुप कंप्लीटली अलग है, ये ग्रुप कंप्लीटली अलग है, देखिए। और ये चौथा तो है ही अलग, लोन पेयर को मैंने बताया आपको ग्रुप मानते हैं। तो अब चारों चीज़ें अलग हैं, यानी ये N में क्या है, ये N क्या हो गई अब चिराल। यहाँ एस्टेरिस्क बना दे रहा हूँ इस तरह से, चिराल को इंडिकेट करते हैं ऐसे, ये आपकी चिराल हो गई, ठीक बात है। चिराल होने के बाद यानी आपने कहा चिराल है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ये आती है कि आपकी जो 3 डिग्री एमीन है, जैसे यहाँ है 3 डिग्री एमीन, अगर उसमें तीनों ग्रुप अलग लगे हुए हैं तो चौथा तो अलग है ही लोन पेयर, तो क्या हुआ, वो नाइट्रोजन चिराल हो जाती है। तो चिराल नाइट्रोजन तो हो गई। अब देखना है क्या ये चिराल में इसकी डी और एल फॉर्म रिजॉल्व हो सकती हैं, क्या हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। इसमें दिक्कत इस तरह से आती है कि जब हम इसका मिरर इमेज टाइप का बनाते हैं, मान लीजिए इस तरह से, मैं इस फॉर्मेट में बना दे रहा हूँ। ये देखिए लोन पेयर गया यहाँ पे आपका था CH3, इट वॉज CH2CH3 एंड दिस इज CH3 ऑल द ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो इसको आपने यहाँ पे मिरर दिखाया, ठीक बात है। तो इसकी मिरर इमेज क्या बनी, ठीक इसका आप इसको इस तरह से कर देते हैं। देखिए लोन पेयर यहाँ चले गए, ये मिथाइल यहाँ था, अब ये मिथाइल यहाँ चला गया। ऐसे ही यहाँ पे आपका आ गया CH2CH3 और ये आपका आ गया CH3CH3। अगर ये फॉर्म DL फॉर्म सेपरेट हो जाती हैं तो ये रिजॉल्व होनी चाहिए, यानी सारे काम उसमें सही होने चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी सब देनी चाहिए। लेकिन दिक्कत है कि यहाँ पे इसकी जो फॉर्म्स, 2 फॉर्म बनती हैं, देखिए इनके बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो होता है 25 किलो जूल पर मोल। तो क्या होता है, ये एनर्जी का अमाउंट बहुत कम है। क्यों कम है अभी बात करूँगा। तो ये आप एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, ये आपस में चेंज होती रहती हैं, ये आपस में कन्वर्ट होती रहती है। यानी अब ये एक चीज़ इसमें कन्वर्ट हो रही है, फिर इसमें, तो क्या है, हम इनको रिजॉल्व नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। यानी 3 डिग्री एमीन्स में तीनों ग्रुप अलग होने पे वो चिराल तो हो गया लेकिन रिजॉल्वेबल नहीं होगा, तो नॉट रिजॉल्वेबल। तो ये रिजॉल्वेबल नहीं है, रिजॉल्व नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज टेकिंग प्लेस, दैट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन इन बिटवीन बोथ फॉर्म्स, बोथ मिरर इमेजेस, बोथ एनंशियोमर्स, टेक्निकल भाषा में बढ़ते जाते हैं। तो साहब वो
आसान है उनमें, चूंकि एनर्जी बहुत कम है। 25 किलो जूल पर मोल कम क्यों है? आपने कहा साहब 25 किलो जूल तो बहुत हुई ना, बहुत हुई, पर मोल लगा है देखिए 25 किलो जूल यानी 10⁻³ इतना जूल्स हो गया, ठीक बात है। पर मोल है तो पर मॉलिक्यूल कितनी हुई आप जानते हैं, एक मोल में अवागाद्रो साहब के इक्वल मॉलिक्यूल होंगे, तो ये 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप देख रहे हैं जूल्स में बहुत कम वैल्यू आ गई, 10⁻⁻20 में कुछ आ गई, तो बहुत कम अमाउंट एनर्जी है। ये एनर्जी कहाँ से मिल जाती है? मेयर बाय मेयर कोलिजन, सामान्य रूप से मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने से इतनी एनर्जी डेवलप हो जाती है। अब इतनी एनर्जी डेवलप हो गई, इसका मतलब ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो गई, ये इसमें कन्वर्ट हो गई, यानी ये आपस में मिक्सअप हो गए, यानी ये रेसिमिक मिक्सचर देगा बेसिकली, जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। तो इसको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यानी फिर सुन लीजिए, 3 डिग्री एमीन्स में अगर तीनों ग्रुप अलग हों, अगर तीनों ग्रुप में 2 ग्रुप मिलते हैं तब तो बात ही खत्म हो गई, तब तो चिराल ही नहीं रही। वो चिराल के लिए क्या है, सारे ग्रुप अलग होने चाहिए, और तीनों ग्रुप अलग हों तो ये चिराल तो हो जाएगी लेकिन रिजॉल्वेबल नहीं होगी। अब इसके बीच में इनका जो इंटरमीडिएट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखिए बहुत पहले एक बार पूछा गया सवाल आपका AAI में कि इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन, जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, तो कैसे कन्वर्ट हो गया? बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट होगी। ट्रांजिशन स्टेट का हम जिक्र पहले कर चुके हैं, याद कीजिए आपके, जब हमने SN2 रिएक्शन बताई थी, बैक से अटैक हुआ था, तो बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, ट्रांजिशन स्टेट बनी, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए बनती है। तो साहब ये ट्रांजिशन स्टेट में अभी यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखिए दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी साहब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी उसमें नाइट्रोजन sp2 होता है, ये ध्यान रखना है सही आपको। अभी हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि हम अभी सिर्फ चिवैलिटी और रिजॉल्वेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दिया, इतना मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बदले आपने जो लोन पेयर है उसे भी कंज्यूम कर दिया। कैसे कंज्यूम किया कि आपने क्वाटरनरी अमोनियम आयन के फॉर्म में कोई चीज़ बनाई। अब जैसे क्या मतलब हुआ इस बात का, आपने कहा साहब हमने, देखिए ये नाइट्रोजन है, मान लीजिए ये मिथाइल ग्रुप है CH3, ये आपका, आपने कहा साहब C, ऐसे लिख दे रहा हूँ CH2 CH3, ये आपका CH2, देखिए CH3, और यहाँ पे एक H और हटा देते हैं, ये हो गया आपका CH3। यहाँ आपने ले लिया कुछ C डबल बॉन्ड C, कुछ ऐसे लगा लिया। अब आप देख रहे हैं चारों ग्रुप अलग हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, यानी नाइट्रोजन क्या हो गई आपकी, चिराल हो गई। बिल्कुल ठीक बात है, यानी नाइट्रोजन इज चिराल। तो क्वाटरनरी जो आयन है यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, वो बात अलग है क्योंकि बॉन्ड बढ़ गए हैं। नाइट्रोजन के बॉन्ड नॉर्मल 3 होते हैं, याद कीजिए आप, 5 होते हैं आउटर में, 3 चाहिए होते हैं, तो 3 बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे डंडे बढ़ गए यानी बॉन्ड बढ़ गए। मैंने बताया आपको बॉन्ड ऑर्गेनिक में बढ़ जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, और बॉन्ड कम हो गए तो नेगेटिव चार्ज, तो ये प्लस चार्ज आया वो अलग बात है। तो क्वाटरनरी अमोनियम आयन में यदि चारों ग्रुप अलग हों तो ये चिराल तो हो ही गया, साथ में अब चेंज आ गया, ये रिजॉल्वेबल होता है। दिस इज रिजॉल्वेबल, यानी इसको आप इसके एनंशियोमर्स को DL फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं, यानी क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया, यानी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। देखिए तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये आपका रिजॉल्वेबल भी है, चिराल भी है। तो आपका 2 चीज़ें मालूम पड़ी। पहले आपने कहा साहब कि आपका जो 3 डिग्री एमीन है, देखिए 3 डिग्री एमीन में इफ ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, अगर सभी ग्रुप डिफरेंट हैं यानी चिराल हो गया, बट नॉन रिजॉल्वेबल। अभी बताया हमने क्यों, नॉन रिजॉल्वेबल, RESOLVABLE। 4 डिग्री में यानी क्वाटरनरी, 4 डिग्री मानी नहीं जाती तो क्वाटरनरी लिख दे रहा हूं, 4 डिग्री कहना गलत होता है। देखिए तो क्वाटरनरी में, क्वाटरनरी एमीन में आपका ये चिराल भी हो गया एंड रिजॉल्वेबल, जब when all groups are different, when all groups are, ये ग्रुप्स दिखाए देखिए डिफरेंट। तो आप यहाँ पे चिराल है या रिजॉल्वेबल है, दोनों है या दोनों नहीं है, निकाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको, आपने इतना देख लिया होगा, दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए, दोनों पॉइंट दिमाग में रखिए। अब इसको मैंने हटा दिया, तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी वो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए पूछता रहता है, मान लीजिए पूछता है कि ये सॉल्वेबल आपका रिजॉल्वेबल है या चिराल है या नहीं है,
तो उसके लिए हम देख लेते हैं। हमने कहा साहब मान लीजिए कुछ हमने कंपाउंड लिए, ये आपका इस तरह से लिख ले रहा हूँ, देखिए CH3 का होल ट्वाइस CH3 CH2 और ये N, ठीक बात है। अगला लिया हमने CH3 का होल थ्राइस N, आपने कहा साहब ये C, अभी हम सिर्फ 3 डिग्री देख रहे हैं, देखिए CH3, आपने कहा साहब ये CH2 CH3, उसके बाद आपने कहा साहब ये CH3 का होल ट्वाइस CH और ये N। यहाँ पे देखा आपने कि ये क्या है, देखिए यहाँ पे इसको बता रहा हूँ N। आपको पेन नहीं छूनी एग्जाम में। क्या लगा है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है, एक CH2 CH3 यहाँ लगा है, यानी 3 ग्रुप में से ये सेम हो गए, तो ये आपका चिराल तो हुआ ही नहीं, आगे कहानी अपने आप खत्म हो गई। यहाँ पे देखिए तीनों ग्रुप मिथाइल हैं, अगेन ये चिराल आपका नहीं हुआ, तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे आपने कहा साहब इस केस में N ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ देखिए CH2 CH3, बढ़िया बात है। यहाँ देखिए आपने कहा साहब ये CH CH3 CH3, सभी ग्रुप अलग हैं, साथ में ये आपका लोन पेयर भी है, देखिए ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, लेकिन है क्या, ये 3 डिग्री है, यानी चिराल तो हो गया सभी ग्रुप के अलग, सभी ग्रुप्स के अलग होने से, लेकिन नॉन रिजॉल्वेबल है, क्योंकि आपका 3 डिग्री जो है एमीन रिजॉल्वेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इंटर कन्वर्ट होता रहता है दोनों फॉर्म में, मिरर इमेजेस में, ठीक। जिसे क्या बोलते हैं, एमीन इन्वर्जन बोलते हैं, कहीं कहीं नाइट्रोजन इन्वर्जन भी बोला जाता है। तो ये आपका आप 3 डिग्री में निकाल लेंगे। देखिए अब इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं पालना है। मान लीजिए थोड़ा क्वेश्चन वो टिल्टेड कर देता है, अब आपने कहा साहब कैसे टिल्टेड कर देता है, ये N, ये कॉमन सेंस लगाइएगा, देखिए CH3 है, ये लोन पेयर है। अब आपसे कहता है साहब ये CH2 CH3 है, ये लगा है C, और साहब ये H, ये C, ये C। ध्यान दीजिएगा आप, ये CH3 लगा है, ये CH2 CH3 लगा है, और साहब ये, अब आपने कहा साहब इसमें अगेन ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजन होगा इसमें। तो 3 डिग्री है, पहली बात तो 3 डिग्री एमीन है, तीनों ग्रुप अलग हैं, तो क्या हो गया आपका, आपने कहा चिराल हो गया, ठीक बात है। अब थोड़ा लफड़ा है, आपने कहा 3 डिग्री में आप जानते हैं क्या होगा, नॉन रिजॉल्वेबल होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये तो देखिए ये इसके तो चारों चीज़ें अलग हैं, वो तो हैं ही। यहाँ पे इस कार्बन का ये ग्रुप अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग हो गया, और ये भी अलग हो गया। देखिए तो ये कार्बन भी यहाँ चिराल है, और चिराल कार्बन है, देखिए यहाँ पे, तो ये आपकी क्या है, ये भी चिराल है, दिस इज चिराल एंड दिस इज ऑल्सो चिराल। लेकिन अगर सिर्फ ये चिराल होती तो ये चिराल होता और नॉन रिजॉल्वेबल होता, लेकिन यहाँ कार्बन चिराल है, तो ये चिराल हो गया और रिजॉल्वेबल हो गया, रिजॉल्व कर सकते हैं इसे आप, ठीक। ये अंतर देख लीजिए, यहाँ कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, कभी पूछता है तो आपको देख लेना है, ऐसा कोई कार्बन तो नहीं है जो चिराल मौजूद है वहाँ पे। अब इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ऐसे ही हमने, आप इसको कन्फ्यूजन न रखिएगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब मान लीजिए इसके बदले हमने कहा साहब हम 4 डिग्री लेते हैं क्वाटरनरी में। क्वाटरनरी में आपने देखा अभी अगर चारों ग्रुप अलग हैं जुड़े हुए तो चिराल तो हो ही गया, साथ में वो रिजॉल्वेबल भी होता है। तो जैसे आपसे कहता है वो CH3, देखिए CH2 CH3, आप देख रहे हैं ये हो गया साहब CH डबल बॉन्ड CH, ध्यान दीजिएगा आप, ये सॉरी CH2, ठीक बात है, CH2 ऐसे लिख लीजिए, CH2 CH3, ठीक, यहाँ से जुड़ा है ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका CH2। उसके बाद आपका आपने अगले का कहा साहब ये मान लीजिए हमने कहा इसमें C यानी CH3 CH2 CH2, ये N। अब देखिए चारों ग्रुप अलग हैं, क्वाटरनरी हो गया, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, यानी ये चिराल तो हो ही गई, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, चिराल हो गई और प्लस रिजॉल्वेबल भी हो गया। आपने कहा साहब ये एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, देखिए ये मीथेन लगा है, ये आपका H है मान लीजिए, यहाँ पे आपने कहा साहब C है, दिस इज CH2 CH3, और साहब यहाँ आपने कहा C, इस तरह से लगा है, देखिए
अगेन ये नाइट्रोजन आपके चिवाल है, हाँ चारों ग्रुप अलग हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी ग्रुप अलग है। चारों ग्रुप देखिए आपके अलग हैं। चिवाल तो हो गई, और चूंकि क्वाटरनरी है तो अगर क्वाटरनरी जो आपका नाइट्रोजन इस फॉर्मेट में अगर चिवाल है तो साहब वो रिजॉल्वेबल भी होगी, ये ध्यान देना है आपको। अब इसमें फिर क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि नाइट्रोजन चिवाल ना हो, ये मिथाइल हो जाए, ये भी मिथाइल हो जाए, लेकिन कार्बन को चिवाल कर दे, वो आप देख लेंगे। तो चिवालिटी और रिजॉल्वेबिलिटी का सिंपल नियम क्या था कि आपका जो 3 डिग्री आपके जो हैं सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स हैं, तो उनमें अगर तीनों ग्रुप डिफरेंट हैं तो चौथा तो लोन पेयर हो ही गया, तो वो चिवाल हो गया, लेकिन वो 3 डिग्री में रिजॉल्वेबल नहीं होगा। रीज़न बताया मैंने आपको। क्वाटरनरी में अगर चारों ग्रुप अलग हैं तो चिवाल हो गया, साथ में हमेशा रिजॉल्वेबल होगा। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, थैंक यू।